तो मैंने बताया थे तो क्या नहीं है, जो भी है चलिए देखिए फिर से कर देते हैं। इसमें हमने ये लिखा था कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें 3 स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर उसका एलिमेंट टोटल 9 है, ठीक है। ये S0 S1 S2 S0 S1 S2, ठीक है। S0 में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, ठीक है। S1 में भी 3 एलिमेंट, ठीक है। S2 में भी 3 एलिमेंट। आपका इंडेक्स कहाँ से है? इंडेक्स है टोटल 0 to 9, ठीक है। यस सर। 0 to 9 है तो आपका उसके लिए कितना होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया था S0 का टॉप। T0 क्या होगा जब एम्प्टी होगा? तो -1, ठीक है। कर लेते हैं। ठीक है। T0 T1 कितना होगा? 2, T2 कितना? 5, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, सुन रहे हैं सर। यस सर। हाँ तो बोलिएगा तब ना, नहीं बोलिएगा तो लगता है नहीं सुन रहे। तो हम लोग ऐसा, ये तो हो गया स्टैटिक टाइप से 1 2 5, ऐसा तो निकालेंगे नहीं। निकालेंगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? मैक्स रहेगा 9, मैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टैक कितना है? n, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 9/3, ठीक है। 9/3 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे गुने i, ठीक है। i का मतलब क्या है? कौन सा स्टैक है? S0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, -1, ठीक है। -1 लिखेंगे तो क्या होगा? अब ये देखिए, ये स्टैक 0 का टॉप एलिमेंट है, कितना है? i की वैल्यू 0 रखिए, मैक्स का वैल्यू 9, ठीक है। 9/3 3 0 में 3 सर 2 आएगा ना? 2 है। 2 कैसे आएगा? -1 आएगा ना।
क्या देखिए -1 आ रहा है कि नहीं? आई की वैल्यू भाई 0 है, 0 गुने समथिंग 0 हो गया ना, -1 हो। -1 आएगा। ठीक है, -1 हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा? आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 होगा, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 होगा। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है, ये आपका बता रहा है कि जब स्टैक आपका एम्प्टी है, कौन सा स्टैक? सभी स्टैक के लिए, वो डिपेंड कर रहा है आई पे, कि आई अगर 0 है तो स्टैक 0 एम्प्टी है, आई 1 है तो स्टैक 1 एम्प्टी है, आई 2 है तो स्टैक 2 एम्प्टी है। तो सिंगल एरे में अगर 3 स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये एम्प्टी का केस है। ठीक है, एम्प्टी। ठीक है, अब फुल का अगर लिखना यस होगा सर। तो क्या लिखेंगे? फुल का क्या होगा? फुल के लिए इसका वैल्यू T0 का वैल्यू कितना होगा फुल के लिए? 2। T1 का वैल्यू फुल देन कब 2। होगा? जब इसका 5 होगा। और T2 का वैल्यू कब होगा फुल? जब 8 होगा। तो ये इसका क्या लिखेंगे? सेम वही चीज़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे I + 1, ठीक है, गुने max/n। मैक्स क्या है? एरे का साइज। ठीक है, मैक्स बाई 3 -1, ये बताएगा फुल। अब जब उसका टी आई का मतलब टॉप, आई स्टैक का टॉप अगर पॉइंट कर रहा है यहाँ पे तो वो फुल है। ठीक है, ये चीज़ बताया हुआ था आपको क्लास में। यस सर, फिर याद नहीं आ रहा था सर। हाँ, तब अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि मान लेते हैं कि T0 में हमने T0 का टॉप -1 है, हमने एलिमेंट स्टार्ट किया तो x01। ठीक है, x01 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 0 था स्टैक का पहला एलिमेंट है। अब इसका टॉप का वैल्यू क्या हो गया है? 0। फिर x02, ठीक है, x02 तो इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, फिर इंसर्ट कर देंगे, मान लेते हैं x03। ठीक है, अब इसका वैल्यू हो गया 2। ठीक है, यानी टॉप जो 0 है, 0 था स्टैक का टॉप है, वो फुल हो गया, मैंने लास्ट पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, तब क्या करेंगे? कंडीशन क्या लगा करेंगे? देंगे वही 2 वाला। तो मतलब <2 होगा तो फिर नेक्स्ट स्टैक कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमको इंसर्ट करना है टॉप 0 स्टैक 0 में, तो क्या करेंगे? सर वो स्टैक 1 में भी फिर चला जाएगा ना सर, उसके बाद 2 के बाद वो स्टैक 1 में। वही नहीं, डिसएडवांटेज। अगर स्टैक 0 में हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहेंगे तब नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैक 0 आपका फुल हो गया, इसका यही रेंज है। तो ठीक है, तो आपका इतना स्पेस रहते हुए भी आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यस सर। मतलब इतना एलिमेंट आपका रहते हुए भी आप स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पा रहे, इतना स्पेस रहते हुए। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। मतलब 3 स्टैक को अगर किसी एरे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज हुआ। तो इसी को दूर करने के लिए हमने क्या बताया था कि आपको 2 स्टैक इम्प्लीमेंट करना है सिंगल में। ठीक है, एक एरे है जिसमें 2 स्टैक अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इफिशियंट होता है। तो ये इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल स्टैक इन एन एरे का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, किस तरह कि एक स्टैक को राइट साइड से करेंगे,
S0 इधर से जाएगा, ठीक है, और एक स्टैक इधर से आएगा S1, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका हो गया T0 कितना होगा फर्स्ट टाइम, T0 इसका क्या होगा -1, यस सर। इसलिए 0 पोजिशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका T1 कहाँ होगा 8 पे, 9, 8 पे कैसे होगा 9 पे। ठीक है। अब अगर हम किसी में इंसर्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। इम्प्टी का केस तो आ गया, इम्प्टी का केस इसका -1 है, इसका 9 है, मैक्स होगा इसका, इसका होगा -1। अब इसमें क्या है, इसको बढ़ाएंगे, अगर स्टैक 0 में एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका टॉप बढ़ाएंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसका टॉप घटाएंगे, ठीक है। तो फुल का कंडीशन बताइए, फुल कब होगा, फुल का कंडीशन क्या होगा बताओ। सर टॉप 0 इज इक्वल टू T1 + 1 हो जाएगा। है ना, सर गलत, T0 इज इक्वल टू T1 + 1। ना ना, सही से बताओ। क्या बता रहे थे, T0 = T1 + 1। यस सर। नहीं, देखो अब स्टैक 0 में एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो क्या होगा X01, ठीक है। टॉप का वैल्यू यहाँ क्या होगा 0। फिर अगर इधर ही एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इधर करो 0 को, टॉप का वैल्यू 1, इधर से इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। X11, टॉप का वैल्यू 8, X12, टॉप का वैल्यू 7, ठीक है। तो ये इधर से आएगा, कहीं भी स्पेस है, अगर एक स्पेस भी है एरे में तो कोई भी स्टैक इंसर्ट कर सकता है एलिमेंट, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे नहीं था, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाएगा तो एक समय आएगा ऐसे यहाँ X03, ये हो गया आपका टॉप का वैल्यू 2, फिर इधर X13, फिर इसी तरह और इंसर्ट करोगे X14, इसका वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो कोई भी स्टैक इंसर्ट कर सकता है, और इंसर्ट करो X15, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 4, ठीक है। अब आपके पास एरे में एक ही स्पेस है अवेलेबल, ठीक है ना, सिंगल स्पेस अवेलेबल है, तो कोई भी स्टैक S0 इंसर्ट कर सकता है, वो भी कर सकता है, S1 भी स्टैक इंसर्ट कर सकता है। तो मान लो S0 इंसर्ट करना चाहता है तो करेगा X04, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 3। अब देखो इसका टॉप 4 है और इसका टॉप 3 है, ठीक है। अब इंसर्ट स्पेस है कोई नहीं, एक भी स्पेस नहीं है तो एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। तो फुल का कंडीशन क्या हुआ है, T1 = T0 + 1, यही हुआ ना। यस सर।
क्या बोल रहे थे? T0 इक्वल टू T1 प्लस 1, तो आप 2 स्पेस खाली हो जाएगा। T0 इक्वल टू T1 प्लस इधर है, ठीक है। यस सर। इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो गया इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, ये हो गया अनइफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये जनरली नहीं पूछता है, यही पूछता है इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें सर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? इसमें क्वेश्चन क्या मैंने बोलेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए कि इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन मैंने लिखिए, डू स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है सिंगल एरे में, कैसे करेंगे तो लिखिए, जैसे हम बताएं उसे लिखिए। 3 को बोलेगा 3 को भी करिए। अब ये होगा कि अगर 2 स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फुल का कंडीशन क्या होगा, एम्प्टी का कंडीशन क्या होगा। 3 स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखिए फुल का कंडीशन क्या है, एम्प्टी का कंडीशन क्या है, यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा। अब कुछ भी पूछे, अब अगर आपको पता है तो कुछ भी पूछे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान चीज। ठीक है, 1 मिनट। हाँ बताओ, हाँ बताइए, बताओ, तुम बताओ क्या फॉर्म भर ली? इतना धूप में, इतना धूप में नहीं रहो, सामने जा 5 मिनट। ये लाइव है, लाइव चलेगा इस पर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना तो है ही कम्युनिकेशन। हाँ तो पढ़ना उस समय जब आएगा। क्या है, कुछ है काम तो बताओ। क्लास चलेगा अभी 3 बजे, 3:30 बजे तक पढ़ाएं क्लास है बस। फिर कब आओगे? मम्मी कहाँ है? नानन, अच्छा वहाँ इंदौर। किनका ऑपरेशन हुआ? कौन? क्या नाम है मामा का? अरे मामा का, उन्हीं की बेटी बढ़ती है वहाँ छपरा, कहाँ है? मोतिहारी, मोतिहारी। ठीक है, तब कोई है दिक्कत तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, पास कर जाएगी ना। एग्जाम होगा इसलिए बोल रहे हैं, मन में तो यही सोच रही होगी कि पास ये हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे बिना एग्जाम दिए। नहीं, यहाँ होता है ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपग्रेड हो गया, इसलिए बोल रहे हैं। एग्जाम देना पूरा, चोरी वोरी नहीं करना है। चीटिंग नहीं करना है, समझी ना। चीटिंग नहीं करती हो। हाँ, तुम चीटिंग करेगी तो हम और जानबूझ के बोलेंगे उसको चेक करो। ठीक है, जाओ तब क्लास में। अरे ठीक है, ये लग ठीक है, तो वो स्टार्ट करें ट्री वाला लिंक लिस्ट। यस सर। इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत तो नहीं है। वो समझ सर में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए सर। नेक्स्ट है, ये बता रहे थे कल कि लिंक लिस्ट को, सॉरी ट्री को, बाइनरी ट्री को हम लोग लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यही था। ठीक है, तो वो तो हमने बोला बाइनरी ट्री को। अगर मान लेते हैं जनरल ट्री होगा तो
ठीक है, एक कंसेप्ट होता है, क्या खुला हुआ है, मोस्ट टू चाइल्ड और बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? मोर देन 2 चाइल्ड होगा सर। मैंने जिसमें हर एक मतलब नोड, एटमॉस दो हाँ, एटमॉस। जिसमें हर एक नोड का एटमोस्ट 2 चाइल्ड है, 0 1 2। ठीक है। अगर यही बोला जाए जनरल ट्री, तो जनरल ट्री भी होता है, तो उसका नाम एक अलग से बोलते हैं, एन एरे ट्री। एन एरे ट्री का मतलब है एट मोस्ट एन चाइल्ड, एट मोस्ट एन चाइल्ड और ई भी नोड। इनका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 है, हो सकता है ना। तो मान लेते हैं जैसे बाइनरी ट्री बनाए तो 2 चाइल्ड है, तो 2 चाइल्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक को लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं, दूसरे को राइट चाइल्ड बोलते हैं। इस तरह से अगर प्रेजेंट है, लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, या दूसरा चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो ये जब आपका एन एरे ट्री है तो उसमें चाइल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, तो देखिए जैसे बाइनरी ट्री रहता है, हमने कल बताया था कि ऐसा है, ठीक है। यहाँ ए क्या है? डेटा है, ठीक है। इसका लेफ्ट में ठीक है बी है, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है, ये आपका ई। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इसका एड्रेस मान लेते हैं, कुछ लिखा रहता है 100, ठीक है। ये आपका 200, ये आपका 300, ये 500, ठीक है। यहाँ आपका हो गया 200, यहाँ आपका हो गया 300, इधर हो गया आपका नल, इधर नल, ये नल, ये नल, ये आपका नल, ये, ठीक है। यहाँ आपका हो गया 500, ये हो गया आपका 400, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी ट्री है यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसा हो कि एन एरे ट्री है, ए है इस तरह से, एक है ए, ठीक है, यहाँ है बी, ठीक है, इधर है आपका सी, इधर है आपका डी, ठीक है, इधर है आपका ई, ठीक है, इधर है एफ, इधर है आपका जी, ठीक है, इधर है आपका एच, ठीक है।
तो ये तो आपका हो गया बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये इजी है क्योंकि 2 ही चाइल्ड है, आपने पहले से बता दिया 2 चाइल्ड है, तो लेफ्ट और राइट हम लोग कंसीडर कर लेंगे। एरे रिप्रेजेंटेशन में भी क्या करते हैं कि एक नोड इंसर्ट करते हैं रूट, ठीक है, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड को 2i+1, राइट चाइल्ड को 2i+2 पे इंसर्ट करते जाते हैं। ith नोड का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ स्टोर होगा, 2i+1 पे, राइट चाइल्ड 2i+2 पे। इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर देते हैं ट्री में, मैंने सॉरी उसमें एरे में। ठीक है, अब ये जनरल ट्री है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मान लो इम्प्लीमेंट तो इसको भी करना है। ठीक है, इसको भी एरे से इम्प्लीमेंट कर, अब सोचो एरे से इम्प्लीमेंट करना कितना दिक्कत है। एन एरे ट्री में हमको ये पता ही नहीं है कि किसी भी नोड का कितने चाइल्ड हो सकते हैं। किसी नोड का 10 चाइल्ड है, किसी नोड का 1 ही चाइल्ड है, किसी नोड का 50 चाइल्ड भी हो सकता है, किसी नोड का 5 चाइल्ड है। ये वेरिएबल नंबर ऑफ चाइल्ड हो गया ना, क्या यस सर। समझ? हाँ, तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे मेमोरी में हम लोग सेव करेंगे। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि मेमोरी में स्टोर करना है। मेमोरी में हमको ट्री ऐसे दिखता थोड़ा ना है कि जिस तरह से दिख रहा है कि नोड है, ब्रांच है, ये सब नहीं रहता है ना मेमोरी में। मेमोरी में तो भाई लोकेशन रहता है, वहाँ पे वैल्यू रहता है। तो कैसे करेंगे इस तरह से, वेरिएबल नंबर है तो बताए थे। एरे रिप्रेजेंटेशन में कितना डिसएडवांटेज है, आपको स्टैटिक में पहले ही बताना पड़ेगा कि एक नोड का कितना चाइल्ड हो सकता है। मान लेते हैं हर एक नोड का 3 चाइल्ड होगा, तो फिर उसे लिखेंगे 3i+1, 3i+2 एंड 3i+3 पे स्टोर करेंगे। अब 50 चाइल्ड होगा तो 50i+1, 50i+2 एंड सो ऑन, 50i+49, 50i+50, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या कहाँ तक लिखेंगे जब हमको पहले से पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए एरे रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, ट्री में बहुत ही क्या बोलते हैं, नहीं के बराबर यूज होता है। ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ बाइनरी हीप के लिए यूज होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, जो हमने कल बताया था, कल हमने लिखा भी था कि कहाँ पे होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तभी हम लोग उसको एरे में इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज एरे में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ कल लिखे थे ना कहीं, ट्री बेसिक। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखे हैं कहीं पे एरे रिप्रेजेंटेशन पर, ये देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विद द हाइट और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन बाइनरी ट्री इज ऑलरेडी नोन। हाइट बताइए, किसी ट्री का हाइट बताइए या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड बताइए। हाइट बताइएगा तो हम लोग निकाल लेंगे कि मैक्सिमम नोड कितना होगा, 2⁻h+1 - 1, ये मैक्सिमम नोड होगा। यहाँ यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सो साइज ऑफ एरे मस्ट बी 2⁻h+1 - 1, इतना आपको स्टार्टिंग में ही बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि किस नोड का कितना चाइल्ड होगा। ठीक है, तो हम ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते हैं एरे में। ठीक है, इसे लिखा हुआ है सो एरे रिप्रेजेंटेशन ओनली वर्क इन कंप्लीट बाइनरी, और बाइनरी ही मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया इस तरह से। अब अगर हमको वेरिएबल नंबर ऑफ चाइल्ड है तो भी हम लोग लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे एक और बनाते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम लोग बनाए थे, कहाँ गया वो, गायब हो जाता है क्या। अच्छा, इसी पे बना लेते हैं छोटा सा ए। ठीक है, इधर था बी, सी, डी, ई। ठीक है, इसका बनाए थे एफ, जी, एच, इसका रख लेते हैं आई, जे। ठीक है, ये आपका वेरिएबल नंबर ऑफ ट्री हो गया, मैंने कि चाइल्ड हो गया। किसी का 4 चाइल्ड है, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 0। अगर किसी का एक और लिखना आई जे, यहाँ पे वो के लिख देते हैं, एक चाइल्ड भी हो जाएगा, सब तरह का चाइल्ड आएगा। देखिए इसमें सब है,
ए के लिए नोड ए का 4 चाइल्ड है, मैंने बी सी डी, सी का 3 चाइल्ड है, एफ जी एच, डी का 1 चाइल्ड है, के, ई का 2 चाइल्ड है, आई एन जे, और बी एफ जी एच के आई जे ये सब का 0 चाइल्ड है। ठीक है, मतलब लीफ नोड है। अब इसको हमको लिंक लिस्ट बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग 2 चीज़ बनाते हैं, ये नोड है, ठीक है। तो पहला जो है वो डेटा फील्ड ही रहेगा, ठीक है। और एक जो ये पॉइंट करेगा ये होगा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। अगर यहाँ पे लिखना है तो देखिए नोड का हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ऐसे एस टी आर यू सी नोड सबसे पहले क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नोड डेटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जैसा ये भी बिहेव करेगा। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, बाइनरी ट्री को डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाए थे, लेफ्ट डेटा राइट। अब यहाँ पे भी वही है, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। अब देखिए इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कि ए, ठीक है। अब ए के लिए अगर हमको बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे, ए का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, चाइल्ड कितने हैं ए का, 4 का 4 चाइल्ड है सर। 4 चाइल्ड है, उसमें से लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है, बी। बी हाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट करेगा बी को, ठीक है। बी को पॉइंट कर लिया। अब ये ए का सिबलिंग है कोई, माने ए के सिबलिंग, माने सिबलिंग किसको बोलते हैं, जिस 2 नोड या 2 से अधिक नोड का पेरेंट सेम हो वो सिबलिंग होता है। तो ए का पेरेंट है ही नहीं तो सिबलिंग यहाँ नल हो गया, ठीक है। अब देखिए बी का सिबलिंग, बी का सिबलिंग कौन है, सी, सी यस है। यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। सी का सिबलिंग डी डी का सिबलिंग ई, ई का सिबलिंग है नहीं है। अगर हमको ए का और भी एक करना है, चलो ए का एक और नोड हम जोड़ देते हैं एक्स, बना सकते हैं इधर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहो उतना इंसर्ट कर सकते हो, जितना चाइल्ड, वेरिएबल नंबर ऑफ चाइल्ड आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका, फिर इसको पॉइंट करेगा एक्स, अब आगे नहीं है ध्यान नल, ठीक है। तो ए का सारा चाइल्ड आ गया, बी सी डी ई एक्स, ठीक है। यस सर। यस सर अब बी का चाइल्ड है नहीं है तो यहाँ नल लिखो, बी का चाइल्ड नहीं है तो बी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, एक चाइल्ड रहेगा तो लेफ्ट मोस्ट रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है नहीं है, नल ये हो गया। अब सी का है तो हाँ, सी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है, एफ जी एच तो पहले एफ लिखेंगे, एफ लेफ्ट, ठीक है। एफ
एफ का सिबलिंग जी, ठीक है, जी का सिबलिंग एच। ठीक है, जी का सिबलिंग एच हो गया, एच का सिबलिंग नहीं है तो नल। ठीक है, सी का हो गया सब चाइल्ड, डी का चाइल्ड है, हाँ ये तो लिखिए यहाँ क्या है, के। के का सिबलिंग है नहीं है तो नल। अब ई का कितना है 2, ई का लिखिए ई का हो गया आई, इसका सिबलिंग जे। जे का सिबलिंग नहीं है नल। ठीक है, एक्स का चाइल्ड है नहीं तो यहाँ नल लिखो आप। एफ का चाइल्ड है नहीं तो यहाँ नल लिखो। जी का चाइल्ड है नहीं नल। एच का चाइल्ड है नहीं नल। के का चाइल्ड नल। आई का चाइल्ड नल। जे का चाइल्ड नल। ठीक है, तो इसका देखिए ये है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या है जनरल ट्री जीपी। ठीक है, जीपी इसका ये है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि वो किसी भी ट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैंने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एरे रिप्रेजेंटेशन में बहुत मुश्किल है। बताओ इसमें हम लोग एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ तो कोई फिक्स ही नहीं है कि किस नोड का कितना चाइल्ड होगा। ठीक है ना? ठीक है, इसके आगे एक और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ट्राई, TRIE। कभी आप लोग सर्च करिए, सर ट्राई से क्वेश्चन आता है सर। TRIE। ठीक है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक्चुअली एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे जब आएगा टॉपिक। ठीक है, पहले गूगल सर्च में ट्राई का यूज होता था, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। गूगल में जो सर्च होता है ना, जैसे ए लिखते हैं तो BCD या जो भी आता है उसके साथ आ जाता है। जैसे ही गूगल में कुछ लिखते हो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लिखते हैं ना जैसे डेटा, तो देखो इसके साथ ये सब आ रहा है ना, ये सब वेरिएबल नंबर ऑफ एंट्री आ रहा है, डेटा के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो डेटा के साथ क्या क्या हो सकता है वहाँ पे यूज करता था पहले ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन अभी नहीं करता, कुछ और करने लगा है, पूरा एडवांस लेवल पे जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो देखा जाएगा जिसमें आएगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर ट्राई हम लोग को पढ़ना है। ट्राई एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना रहता है एमटेक वालों को। सर लेकिन क्वेश्चन तो सर देखे थे सर, क्वेश्चन ट्राइस का इंटरव्यू वाला में। इंटरव्यू बीटेक एमटेक सब के लिए चलता है ना। आप बीटेक बोलिएगा तो आपसे ना पूछेगा ट्राई, एमटेक वालों से पूछता है, क्या कि उसके सिलेबस में है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखेंगे बाद में जब पढ़ाएंगे तब, अभी तो बहुत टॉपिक, अभी तो शुरू ही हुआ है ट्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मतलब किसी को। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्री को। सिंपल ट्री है, बाइनरी ट्री तो आसान है, जनरल ट्री है जो भी करेंगे ये भी आसानी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक नोड ए का कितना भी चाइल्ड हो जाए सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लेफ्ट मोड चाइल्ड को पॉइंट करता है, अब बाकी सभी लिंक लिस्ट बन जाता है। देखिए, ठीक है, मतलब ये सारे सिबलिंग एक दूसरे से कनेक्ट होता है, मैंने जिसका पेरेंट सेम है वो सिबलिंग होता है।
ये सारे जो कनेक्ट है बी सी डी ई एक्स, ये 5 आपस में सिबलिंग है। सिबलिंग है मतलब ये पांचों का चाइल्ड मेरे पेरेंट ए है। ठीक है, देखिए ये, इसलिए सिर्फ लिंक लिस्ट में दो ही फील्ड रखते हैं, एक लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और उसके बाद राइट सिबलिंग। उसी तरह सी का चाइल्ड हम लोग लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को यहाँ पॉइंट कर दिए, इसके बाद सारे सिबलिंग को पॉइंट कर दिए यहाँ से यहाँ पे। फिर इसका है एक, फिर इसका है तो इस प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर ना? वहाँ पे सर वहाँ पे जो बी जब सी से ऐड हो रहा है सर, तो वो तो मतलब बी का क्या जो राइट मोस्ट होगा उस, सर बी का जो राइट मोस्ट होगा सर, बी सर का बी राइट, बी हाँ सर बी का, बी हाँ हाँ सर बी का राइट मोस्ट जो होगा वो सी का लेफ्ट मोस्ट को पॉइंट करेगा ना, बी का राइट सिबलिंग। तो बी के राइट कौन है? सी के राइट कौन है? डी के राइट कौन है? ई के राइट कौन है? एक्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो। नहीं सर, मतलब मेरे को वो नहीं पूछना है सर, मेरे को लिंक लिस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। क्या बताइए, इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? सर जो बी का जो है, जो बी का जो राइट वाला जो डाटा है वो सी का लेफ्ट को पॉइंट करेगा ना सर? सी के लेफ्ट को नहीं पॉइंट करेगा, सी को पॉइंट करेगा। लिंक लिस्ट में क्या होता है, वो पूरा नोड को पॉइंट करता है। एड्रेस लिख दें क्या? मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है, ये 200 का मतलब है ये नोड का स्टार्टिंग लोकेशन है 200, तो यहाँ पे रहेगा 200। ठीक है, और यहाँ अगर ये नोड 300 है। नोड का मतलब होता है 300 लोकेशन से लेके ये जितना बाइट का बना होगा, 4 4 8 4 12, मैंने 300 से 311 तक जाएगा ये। तो किसी भी चीज़ का लोकेशन हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग लोकेशन बताता है 300 का, तो यहाँ पे रहेगा 300। ठीक है, उसके लेफ्ट को थोड़ी पॉइंट करें, इसका लेफ्ट तो जैसे सी का लेफ्ट तो एफ है। अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं ये 300 400 500 600 ये 700 अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 700, इस फील्ड में रहेगा 700। सर समझ में आ रहा है? यस सर। तो लिंक लिस्ट का चीज़ है, ये सब लिंक लिस्ट नहीं बताएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 400 है मान लेते हैं, इस नोड का एड्रेस 400 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 स्टोर हुआ। ठीक है, उसी तरह आगे 500 रहेगा तो यहाँ 500, 600 रहेगा 600। अब जैसे ये यहाँ पॉइंट कर रहा है मैंने 700 800 900, अब इसका हो गया 1000 मान लेते हैं, लोकेशन से ये स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे 1000 रहेगा। ठीक है, 1000 को पॉइंट करेगा, ये 500 है तो 500 को पॉइंट करेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है सर, रिहर्सल का मतलब है सर आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज़ नहीं जा रहा है। हाँ सर अब आ रहा है सर। ये ट्री ट्रेवर्सल का मतलब ही होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को विजिट करना है। अब विजिट करना है तो वो किस ऑर्डर में विजिट होगा वो तो बताएगा वो किस टाइप का ट्रेवर्सल है। ठीक है, जैसे ट्री बना हुआ है तो उसको हमको विजिट करना है सारे नोड को, तो उसका कुछ पैटर्न होगा। ठीक है ना, तो उसी का नाम लिखेंगे कि विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए गिवन ट्री इन
ये 3 तरीका है ट्री को विजिट करने का। ठीक है, इन ऑर्डर पहले हम लोग लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट, रूट बोलिए या पेरेंट, राइट चाइल्ड। ठीक है, अब ये बोला जाए, यहाँ लिख सकते हैं रिकर्सिवली ये इस तरह से सीक्वेंस मतलब हो गया कि अगर लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, तो फिर अगर उसका भी डेट चाइल्ड है तो फिर उसका चाइल्ड पे जाएंगे, उसका चाइल्ड है तो उसका चाइल्ड पे जाएंगे। ठीक है ना, रिकर्सिव का मतलब यही होता है ना कि वो लेफ्ट 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 रिकर्सिवली कॉल होते रहता है। ठीक है, ठीक है ना। हेलो, यस सर, यस सर। आवाज़ नहीं आता भाई, तुम लोग को बोलो तो ना। सुन रहे हैं सर। ठीक है, लिखिए, चलो लिख देते हैं कि सर आपका राइट आवाज कभी कभी बहुत स्लो आ रहा है। राइट इन ऑर्डर पॉइंटर रूट। है ऐसा लिखने का मतलब क्या है, रूट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अगर और लिखना है तो लिखो रूट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, रूट नॉट इक्वल टू नल, तो रूट नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे तो लेफ्ट चाइल्ड में क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा इन ऑर्डर, ठीक है, रूट का लेफ्ट। ठीक है, डेटा यही सीक्वेंस हमने लिखा है। ठीक है ना, यस सर। कि पहले क्या है, रूट के लेफ्ट पे जाएगा, फिर पेरेंट तो डेटा करेगा, यहाँ पेरेंट का मतलब डेटा है, और रूट का राइट, रूट के लेफ्ट से फिर रिकर्सिव कॉल होगा। ठीक है, तो इसको देखिए एग्जाम्पल से। ऐसा है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच आई, ठीक है, लगा लो नीचे, और ये, ठीक है, ये ट्री है। ठीक है,
इसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग बताना है। बताइए क्या होगा। ये है आपका ट्री, ये है आपका इनवर्स। ठीक है, दिख रहा है दोनों। यस सर। यस सर। बताइए ट्रेवर्सिंग, बताइए क्या होगा। ए के लेफ्ट साइड जाएगा बी। सर पहले बताइए पहले कौन सा नोड आएगा। सर पहले बी आएगा, तो ए आएगा। मतलब ए के बाद सर, ए के बाद जो क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है, बताइए पहले क्या होगा। ए पहले पहले ए अगर रूट नल नहीं है तो सर बी पे जाएगा सर। फिर ठीक है, बी के बाद फिर बी के बाद बी के फिर बाद ए सी को पे प्रिंट जाएगा। कर लेगा। बी एक पहले ए को प्रिंट ए, कर, नहीं ये प्रिंट कहाँ होगा, प्रिंट लिखा हुआ है। पेरेंट नोड को कॉल करेगा ना, पेरेंट नोड का डाटा को। कहाँ लिखा हुआ है पेरेंट का डेटा प्रिंट करेगा। हैं? देखिए यहाँ पे ए का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। एक मिनट में रुको। हेलो हेलो, रूम नंबर 114। क्यों, कौन, हमको किस लिए। अच्छा ठीक है, आते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आते हैं। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर बताइए। किस, हमको किस लिए सर। हैं? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कौन बताए, आप बताएं। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आए हुए थे। है ही, गाड़ी तो लगा हुआ है प्रिंसिपल क्वार्टर में।
अच्छा, ये नीरज प्रिंसिपल सर फोन कर रहे हैं वहाँ पूर्णिया वाले, पता नहीं वेटिंग कॉल में आ रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक। हेलो, जाना पड़ेगा हो। यस सर। कॉल आया है डायरेक्टर साहब का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर साहब। ओके सर, तो कल कर लेंगे फिर तो। ठीक है सर, कल हो जाएगा। क्लास टर्मिनेट करने के लिए। चलो ठीक है, कल करते हैं डेट रिवर्सिंग। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर।